सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। देखते हैं पहले क्वेश्चन ऑफ कर्व नोट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पहला कर्व है। और दूसरा कर्व आपका है एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। एक बात सुनिए ध्यान से, सावधान। कभी कभी क्या होता है, हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हम अभी नहीं निकाल रहे हैं। अभी हम मान लेते हैं कि ये दोनों x1 y1 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं। जब x1 y1 हमको डिस्टर्ब करेंगे तब निकाल लेंगे। तो हमने मान लिया लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑफ कर्व्स। इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 मान लेते हैं। जब हमारी कैलकुलेशन में x1 y1 डिस्टर्ब करेंगे और नहीं निकलेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेंदी तो उतना ही पड़ेगा ना, पहले सॉल्व करो बाद में सॉल्व करो। तो देखो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x करो। इसका क्या आएगा, 2x माइनस 1/3 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो आएगा आपका 2/3 y dy बाई dx इज इक्वल टू अच्छा ये उधर गया, ये इधर गया 2x, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा 6x अपॉन 2y, 2 कट जाएगा। और आपको निकालना कहाँ है, dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालना है, एट x1 कामा y1। तो आएगा आपका 3x1 अपॉन y1। इसको हमने मान लिया m1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व एट x1 y1, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन x y का 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन y क्यूब x का 0 बराबर 0, x का 1 बराबर 0। अब हमको निकालना है ये, तो आएगा 3y स्क्वायर अब 3y स्क्वायर x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का y क्यूब, यहाँ से निकाले dy बाई dx। अब इसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में नोट कर लेंगे। अब आप कहेंगे हमें लग रहा है कि ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए आप कहानी बता रहे हो। देखते हैं। तो यहाँ से जब dx निकालेंगे तो आएगा माइनस का y क्यूब और ये आएगा 3y स्क्वायर x, एक y से कट जाएगा तो माइनस का y अपान 3x आएगा। अब आपको dx किस पॉइंट पे निकालना है, x1 कामा y1 पे। तो आएगा माइनस y1 अपान 3x1। क्वेश्चन नंबर, इसको m2 मान लो। जरा m1 m2 को ध्यान से देखो, देख रहे हो, देखते रहो। कब तक, जब तक हम इसको रब नहीं कर लेते। कुछ दिख रहा है आपको? जी हाँ। अगर दोनों को देखो तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टा लिखे हैं और माइनस में है। तो आप अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। और अगर m1 m2 -1 है तो मतलब दोनों जो कर्व हैं वो परपेंडिकुलर हैं। सो बोथ द कर्व्स आर, बोथ द कर्व्स आर परपेंडिकुलर को मैथमेटिक्स की भाषा में ऑर्थोगोनल कहते हैं। ऑर्थोगोनल ये परपेंडिकुलर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हो गया। अब अगर ये m1 m2 रखने के बाद में या ऐसा ना आता और tan थीटा निकालना पड़ता और ये कैलकुलेशन करना पड़ता, x1 y1 ना हटता, तो हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वो वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती, ठीक। तो लेंथ उतना ही पड़ता, लेंथ में कोई कमी ना आती। फिर कैलकुलेशन तो वो पहले कर लेते, वो बाद में कर लिया हमने, ठीक।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।